पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। कोई जेल से निकलने और कोई जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, खिलाड़ी हो या कोई और, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं अवामी मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 18वीं तरमीम में अवामी मसाइल का हल मौजूद है। इस पर बानी चेयरमैन PTI ने अमल किया, ना ही नवाज शरीफ ने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कई साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल का केस लग गया है। चीफ जस्टिस से उम्मीद है कि वो अपने इदारे में आईनी और कानूनी गलतियां दुरुस्त करेंगे। कौम को बताना पड़ेगा कि जुर्म में कौन मुलव्विस था, कौन सहूलतकार। जिया से लेकर सहूलतकार जजेस, वकला और सियासतदान मुल्क के मुजरिम हैं, ना सिर्फ कानूनी लिहाज से मगर तारीख से इंसाफ होना चाहिए। हमें कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का खतरा है, यहाँ कन्वेंशन ना करें। KP के अवाम हमारा साथ देंगे। अगर जरदारी साहब लब कुशाई करेंगे उसी लम्हे जवाब देंगे। जो खुद संजीदा उनके वालिद मोहतरम अपने बेटे को नहीं समझते, मैं उसका क्यों जवाब दूं? आसिफ जरदारी लब कुशाई करेंगे तो उसी लम्हे जवाब देंगे। बिलावल को तो उनके वालिद ही संजीदा नहीं लेते। बिलावल की बातों की तरदीद खुद आसिफ जरदारी कर देते हैं। 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का बिलावल भुट्टो का जवाब, कहा नवाज शरीफ लाडला नहीं था, सजा सुनाई गई थी। 4 साल बाद रियासत खोखली कर दी गई। तस्लीम कर लें आपसे गलती हुई, आज भी उसे सहूलतें मिल रही है। हसास तनसीबात पर हमले करने वाली जमात लेवल प्लेइंग फील्ड की हकदार नहीं। नवाज शरीफ को 8 साल बाद बड़ी सुस्त रवि से इंसाफ दिया जा रहा है। अवाम नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद समझकर वोट देने जा रहे हैं। आबिद शेर अली ने कहा बिलावल की असल तकलीफ ये है कि इस बार उनके सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी। सिंध में कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वजीर आला नहीं बना। बिलावल को मुस्तकबिल में सिंध के मामलात पर नून लीग से बात करने की जरूरत पड़ सकती है। मजीद कहा ट्रायल मुकम्मल हो तो बानी PTI की चोरी साबित हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना। अमेरिकी अस्करी क़यादत और हुकूमती अहलकारों से मुलाकातें करेंगे। ISPR का कहना है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में व्हाइट कोट मार्च, डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की शिरकत। मार्च के शुरा ने मखसूस फलस्तीनी रुमाल पहने, बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठाए। शुरा के इसराइल के खिलाफ नारे। सिंध के वजीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज का कहना है कि फलस्तीन में हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया गया। फलस्तीनियों को हमारी मदद की जरूरत है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हम खुलकर इसराइल के खिलाफ नहीं निकलते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 7 अक्टूबर को इसराइल को ऐसी चोट लगी तो उसका गरूर खाक में मिल गया। अमेरिका को अपने इसराइल बच्चे की नाकामी पर शदीद रंज और मलाल है। इसराइल शिकस्त से दोचार होकर मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है। अंडर 19 एशिया कप में कौमी टीम की मुसलसल दूसरी फतह। भारत को 8 विकेटों से शिकस्त। दुबई में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने 260 रन का हदफ 47वें ओवर में 2 विकेट्स के नुकसान पर पूरा किया। अजान ओवैस ने 105 और कप्तान साद बेग ने 68 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद जीशान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अजान ओवैस को शानदार सेंचुरी स्कोर करने पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान टीम ग्रुप में टॉप पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तान ने पहले मैच में नेपाल को हराया था। MQM नून लीग इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक ANP क़यादत से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा और कराची की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। सवात, चित्राल, दीर, मालकंड, बटग्राम और मर्दान के सूबाई हल्कों में सीट एडजस्टमेंट पर गौर। सवाबी, चारसदा, नौशहरा और पेशावर में कौमी असम्बली के हल्कों में इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जमातों का सियासी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का MWM, पाकिस्तान अवामी तहरीक और कौमी वतन पार्टी से भी राब्ता। पीपल्स पार्टी के वफ्द जल्द हम ख्याल जमातों के साथ मुलाकातें करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों से भी राब्ते किए जाएंगे।
मियां नवाज शरीफ का लाहौर के हल्का NA 118 से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। किसी दूसरे उम्मीदवार ने इस हल्के से इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त नहीं दी। NA 130 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। NA 122 से हमजा शहबाज या मरीम नवाज के उम्मीदवार बनने का इम्कान है। NA 117 से सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवारों की दरख्वास्त है। IPP और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हल्कों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली गई। मुस्लिम लीग नून की कमेटी के हवाले पंजाब में कौमी असम्बली के 19 और कराची का एक हल्का शामिल। IPP पंजाब असम्बली के 44 हल्कों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। जराये के मुताबिक नून लीग कौमी असम्बली के जिन हल्कों में एडजस्टमेंट से इनकार करेगी वहाँ सूबाई हल्कों का मुतालबा किया जाएगा। IPP के गुज़िश्ता रोज के इजलास में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की तौसीक की गई थी। नवाज शरीफ को लंदन रवानगी के वक्त से ही फेवर दिया जा रहा है। PP समेत कई लोगों का शिकवा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड्स नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि पीपल्स पार्टी किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने अवाम के अलावा कभी सहारा नहीं लिया। किसी जमात को ताकत के जोर पर सियासी अमल से बाहर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में सबको सियासत करने का हक मिलना चाहिए। PTI के कुछ लोग अगर केसेस में मुलव्विस हैं तो केसेस के जल्द ट्रायल होने चाहिए। जजा सजा का फैसला अदालतों से होना चाहिए। किसी ने कानून तोड़ा है तो शफाफ तरीके से कार्रवाई की जाए। खालिद मकबूल सदीकी की सदारत में MQM की राब्ता कमेटी का इजलास। इंतखाबी मुहिम, सियासी जमातों से राब्तों पर मुशावरत, सूबाई इलेक्शन कमीशन के किरदार, हल्का बंदियों पर एतराज़ात, निगरान हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। अर्शी शॉपिंग मॉल के मुतासरीन को हुकूमती इमदाद न मिलने के हवाले से भी तबादले ख्याल। मुकदमात पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। देखते हैं और कितने केसेस बनाते हैं। पाकिस्तान में मरना जरूरी है, देखें कब मरते हैं। फवाद चौधरी की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा खाद की एक बोरी के बाद 6 बोरियों का नया मुकदमा बनेगा। वजह सब जानते हैं। एंटी करप्शन ने फवाद चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, कल मुतल्लका अदालत में पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी पर करोड़ों रुपए लेकर निजी हाउसिंग स्कीम को NOC दिलाने का इल्जाम है। हमारे सोशल मीडिया का मकसद झूठ फैलाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। हमारी सोशल मीडिया की जद्दोजहद का मकसद नई नस्ल के रहनुमाई है। 3 पार्टियों ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। मुल्क में 2 खानदानों की सियासत पर अजारादारी है। दोनों खानदानों ने मुल्क के इदारों को तबाह किया। आइंदा हुकूमत लाडले और सुपर लाडले की नहीं होगी। अगली हुकूमत अवाम के वोटों से बनेगी। इलेक्शन के दिन को यौम हिसाब बनाना है। 8 फरवरी को तूफानुल अक्सा की तरह इनको शिकस्त देनी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब। कहा करप्शन के खिलाफ सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। सोशल मीडिया को अवाम को निज़ाम के जबर के खिलाफ तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट किसी की जाती जिंदगी तबाह नहीं कर रहे। नई नस्ल को सच्चाई से वाकिफ करना है। हमारा कारकुन गालम गलोच और झूठ का हिस्सा नहीं बनेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने सेनेटर शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने दुबई में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के दौरान इस्तीफा दिया था। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन चंद रोज कबल PTI को खैरबाद कहकर सियासत से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं।